बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि बुज़दार की मुमकिन वापसी, मगर कैसे। इसके अलावा बात होगी कि टिकटों के चक्कर के हवाले से कि टिकटों का चक्कर क्या है। इसके अलावा बात होगी कि चीफ जस्टिस मुकर सकते हैं। जी हाँ, चीफ जस्टिस मुकर सकते हैं अपने मौक़िफ़ से। लेकिन इससे पहले बात करते हैं कि बुज़दार की मुमकिन वापसी किस तरह से हो सकती है, और ये रेलेवेंट करता है टिकटों के हवाले से जो तहरीक इंसाफ जो है अभी डिस्ट्रीब्यूट करेगी। और बड़ी देर से शशो पंच का शिकार रही है तहरीक इंसाफ कि टिकटों की तकसीम किस तरह से की जाए, क्योंकि खान साहब को भी पता था कि अगर वो टिकटों की तकसीम करेंगे तो कुछ रहनुमा, कुछ उनके करीबी साथी भी नाराज़ हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये फैसला तो करना ही था, इमरान खान को कड़वा गुंड पीना ही था, या कह लें कि कड़वी गोली जो है वो निकलनी ही थी, तो वो निकलनी ही पड़ी। लेकिन हैरान कुन तौर पे जो इमरान खान के करीबी साथी हैं, जिनके अंदर फवाद चौधरी शामिल हैं, हम्माद अजहर जैसे लोग हैं, तो शहबाज गिल है, जो शहबाज गिल ने तो मारे भी खाई हैं, इमरान खान के लिए जेल में रहे बड़ा अरसा और बहुत ज़्यादा उन्होंने तकलीफ बर्दाश्त की, तशद्दुद बर्दाश्त किया, लेकिन इसके बावजूद उनको टिकट नहीं मिली। इसके अलावा फवाद चौधरी को टिकट नहीं मिली। तो अभी रिसेंटली आप उनके जेस्चर का आइडिया लगाया जा सकता है उनके उस प्रोग्राम से, जो उन्होंने काशिफ बासी को एक इंटरव्यू दिया और काशिफ बासी ने बड़ा दो टोक सवाल पूछे और कहा कि भाई आपने किस तरह से ये जो किया है कि टिकटोक की जो तकसीम हो रही है, और आप इस बारे में क्या कहेंगे। तो कहते हैं कि ठीक है, खान साहब की मर्ज़ी है, उनकी स्वाबदीद है, जिसको मर्ज़ी वो दें टिकट, लेकिन उनके जो चेहरे के जो तासुरात थे वो देखने से ताल्लुक़ रखते थे फवाद चौधरी के, कि उनकी चेहरे की जो हवाइयाँ वो उड़ी हुई थी। चूँकि अच्छा, फिर काशिफ बासी ने उनसे ये भी सवाल पूछा कि बुज़दार साहब को टिकट मिल गया है, तो अब क्या कहेंगे। तो कहते हैं अब बस वो भी इमरान खान की मर्ज़ी है, हम क्या कर सकते हैं। यानी एक बेबसी और लाचारी उनके चेहरे से, उनकी बात करने के तासुरात से झलकती हुई नज़र आ रही थी। और अब ऐन मुमकिन है, जिस तरह काशिफ बासी ने फिर ये भी सवाल पूछा कि हो सकता है कि दोबारा से बुज़दार वज़ीर आला हो सकते हैं, तो उस इम्कान को रद्द नहीं किया फवाद चौधरी ने। वो कहते हैं हाँ जी, हो सकता है, हो भी सकता है, लेकिन वाक़फ़ान हाल कहते हैं कि अगली दफ़ा भी इमरान खान जो है अगर इक़्तिदार में आते हैं तो परवेज़ इलाही को ही आगे रखेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो पार्टी के अंदर पहले ही बहुत सारी आप कह लें टूट फूट थी बुज़दार की परफॉर्मेंस को लेकर, तो एक बार फिर ये और मज़ीद संगीन सूरत हाल अख्तियार कर सकती है। तो आप ये देखिए ना कि पंजाब के अंदर क्या हुआ, इतनी बैड गवर्नेंस रही, जिसके बाद इमरान खान उसको बहरहाल वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे, और बुज़दार की जो करप्शन है उनके आए रोज़ स्कैंडल आते रहे। यहाँ तक कि इमरान रियाज खान जैसे सहाफ़ी कहते रहे कि अगर बुज़दार और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो है वो शफाफ इंक्वायरी हो, तहकीकात हो, तो इन दोनों का बचना तकरीबन नामुमकिन है, बल्कि नामुमकिन है, ये बच ही नहीं सकते। इतनी अन्नी करप्शन की है, इतनी अन्नी डाली इन लोगों ने करप्शन में। तो बुज़दार को बहरहाल अगर वो लाते हैं तो एक कंट्रोवर्शियल इशू होगा और उठेगा। और दूसरी बात, जो परवेज़ इलाही है वो किधर जाएंगे। परवेज़ इलाही भी तो है ना, वो भी मैदान में है। उन्होंने तो देखे ना, फवाद चौधरी को भी गालियाँ निकाली कि जी इस बंदे ने हमारी हुकूमत ख़त्म करवाने में जो है कलीदी किरदार अदा किया। यानी दूसरे लफ्ज़ों में मैं कहूँ कि परवेज़ इलाही ये कह रहे थे कि इमरान खान जो है कानों के कच्चे हैं और आसानी से बातों में आ जाते हैं, और उन्होंने सिर्फ वो फवाद चौधरी के कहने पे जो है वो असम्बली तोड़ दी। तो ये तो बात मानने से ताल्लुक़ नहीं रखती। इमरान खान के तो अपने ही फैसले होते हैं, वो अपने ही फैसले करते हैं। लेकिन बहरहाल ये जो परवेज़ इलाही उन्होंने ये बात की, लेकिन बात ये है कि अब अगर बुज़दार को दोबारा लगाया जाता है तो पार्टी के अंदर वो शदीद बगावत अख्तियार कर सकती है। शाह महमूद कुरैशी हैं उम्मीदवार, फवाद चौधरी उम्मीदवार थे, लेकिन फवाद चौधरी बहरहाल वो यानी मतलब अब सब्र कर रहे हैं, वो सब्र से काम ले रहे हैं कि ठीक है यार, अब जो भी अगर हमें वफाक में रखेंगे तो फिर वफाक में ही काम कर लेंगे। लेकिन बहरहाल अब ये एक बहुत ज़्यादा क्लैश पैदा हो सकता है तहरीक इंसाफ के अंदर अगर बुज़दार को लगाया गया। और मेरा ज़ाती ख्याल भी यही है कि बुज़दार को अब किसी सूरत नहीं लगाना चाहिए। और भी बड़े लोग हैं, फवाद चौधरी को लगाया जा सकता है, शाह महमूद कुरैशी को लगाया जा सकता है, इतने मजबूत उम्मीदवार हैं। मियाँ असलम इकबाल भी उम्मीदवार थे, लेकिन वो भी अब कह लें कि इमरान खान का साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं अब तक, और बेलोस साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं। फवाद चौधरी का भी शुमार इन्हीं लोगों में होता है। आप देखें कि फवाद चौधरी के बारे में मैंने भी पिछले व्लॉग्स में तनकीद की थी कि वो इस तरह की ब्लंडर्स मार रहे थे जिससे कुछ तासुर जा रहा था कि खान साहब को नुकसान पहुंच सकता है। और यहाँ तक कि जब बैकडोर राब्ते चल रहे थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो उसमें भी ये कहा जा रहा था कि फवाद चौधरी जाके शिकायतें लगा रहे थे इमरान खान की कि अब ये करने जा रहे हैं, इनको मना करें, ऐसे ना करें, ये ना करें।
वो किसी हद तक बात नीयत सही हो सकती है उनकी बात करने की, कि हो सकता है कि अगर वो कहेंगे जी असम्बली नहीं तोड़नी चाहिए खान साहब को, तो इस हवाले से उन्होंने बैकडोर रब्ता किया हो कि भाई इनको समझाएंगे ना तोड़े, बड़ा मसला हो जाएगा। और वाकई बात ठीक भी है कि जब पंजाब की गवर्नमेंट तोड़ी, KPK की गवर्नमेंट तोड़ी, तो इसके बाद खान साहब को 170 से ज़ायद मुकदमात का सामना करना पड़ रहा है। यानी एक केस जो है वो 60 केस बना दिए हैं, फ़ोटो कॉपियाँ कर दी हैं केसेस की, तो वो सीन हो रहा है। लेकिन बहरहाल इलेक्शन के लिए आगे बढ़ना है, तो असम्बलियाँ तोड़ी ही तो अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मामले से मुझे याद आ रहा है कि चीफ जस्टिस वो एक ऐसा, एक कह लेंगे कुछ किराए के सहाफ़ी, वो एक ऐसा तासुर दे रहे हैं कि अब चीफ जस्टिस जो हैं वो शायद कुछ दबाव में आ जाएं। और बात किसी हद तक मैं कह लूँ कि दुरुस्त तो नहीं है, लेकिन इसके इम्कान तो हैं कि अभी इन्होंने बैकडोर राब्ते इनके हुए हैं। ये खबरें आई हैं कि इनके आला अस्करी क़यादत के साथ राब्ते हुए हैं, DGISI से मिले हैं, और भी दीगर जो है वो आला हुकाम के लोगों से मिले हैं, आला जो अस्करी अफसरान हैं उनसे ये मिले हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इस मुलाकात के बाद जो है वो बड़ी मुश्किल होगी चीफ जस्टिस के लिए, अगर वो अपना फैसला बदल देते हैं। अगर किसी ने उनको ये यकीन दहानी कराई है या किसी ने दबाव डाला है कि भैया अपना फैसला बदलें, 14 मई इलेक्शन को आगे ले जाएं, तो तब भी इनके लिए जो है वो मुश्किलात होंगी, इनको गालियाँ पड़ेंगी, इनको बुरा भला कहा जाएगा। और अगर कह लें कि वो नहीं करते अपने फैसले पर कायम रहते हैं, तो तब वो हुकूमत की तरफ से उनको जो है वो तनकीद का सामना करना पड़ेगा। और अब तक करना पड़ रहा है कि ये PTI के सपोर्टर हैं। लेकिन आप देखें कि अगर चीफ जस्टिस जो है वो अपनी बात से पीछे हट जाते हैं, तो उसका मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं दबाव आया, कहीं ना कहीं दबाव पड़ा। और 27 अप्रैल तक तारीख चली गई है, और इस वजह से भी चर्चा वो ये हो रही हैं कि क्योंकि अभी फैसला हो जाना चाहिए था, या तो वज़ीर आज़म को उड़ा देते वो, तो फिर कहा जा सकता था कि चीफ जस्टिस अपनी बात पे पक्के हैं। गो कि उन्होंने अभी जो रिमार्क्स दिए हैं वो यही दिए हैं कि 14 मई जो है वो इलेक्शन होने ही है। लेकिन अगर मुज़ाकरात का कोई रास्ता निकाला जा सकता है डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए, तो वो लाजमी होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ अभी तक। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन शहबाज शरीफ जो है वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, मौलाना फजल रहमान जो है वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, दीगर जो लोग हैं वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, नवाज शरीफ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, वो कहते हैं कि सूरत इनसे बात नहीं होगी, ये काबिल एतबार नहीं है, तो इनसे बात करनी भी नहीं चाहिए। अब मामला चूँकि सुप्रीम कोर्ट में है, तो फिर उधर ही जाना चाहिए और वहीं फैसला होना चाहिए कि आगे क्या होगा और चीफ जस्टिस क्या फैसला लेते हैं। तो फिर इसके बाद फिर जो होगा अल्लाह ताला खैर सलाह। फिर खान साहब अगर नहीं होता तो वहाँ से सड़कों पर निकल सकते हैं, तो उनके पास और भी दीगर ऑप्शन होंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।